इंडिया के एक बहुत ही बड़े इशू को मैं टच करना चाहती हूँ और एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट हमारी ऑडियंस का भी। मैं वेट को लेकर बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ओवर वेट की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं वेट मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ। भले ही ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, क्योंकि इंडिया में इस वक्त मैक्सिमम लोग ओवर वेट है और बाकी लोगों की प्रॉब्लम है कि वो अंडर वेट है। तो आपको क्या लगता है कि लोग फिट क्यों नहीं है, वेट से क्यों परेशान है? इज इट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल और इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? जी, कुदरत ने कमाल का हमारा शरीर बनाया है। उसने बोला है कि यार मेरे को सबसे पहले तुम्हें मरने नहीं देना है, तो भाई आप जितना ज्यादा एक्सेस खाना खा रहे हो मैं जाके उसको फैट सेल में स्टोर करते जाऊंगा। राइट। इंटरेस्टिंग ये है कि जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे नंबर ऑफ फैट सेल्स सेम रहते हैं, लेकिन ये फैट सेल एक बलून की तरह ये बढ़ते ही जाते, 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 बढ़ते ही जाते। करेक्ट। ओके। तो क्या हो जा रहा है, आप जितना ज्यादा खाना खा रहे हैं जो बॉडी यूज नहीं कर पा रहा है उसको जाके आप फैट सेल में डिपॉजिट करते जा रहे हो। वो फैट सेल बढ़ते जाता है। पहले ये जब बढ़ता है तो आपको दिखेगा आपके स्किन के अंदर में फैट आना शुरू होगा, जो हम चबी बेबी बोलते हैं। ये अभी भी डेंजरस नहीं है आपके लिए। ये कुदरत ने इसलिए दिया है ताकि हमको रेगुलेशन से बचा सके, टेम्परेचर से बचा सके, या जब एक्सट्रीम पीरियड ऑफ स्टारवेशन आए, फैमिन आए, तब इस फैट को बॉडी एनर्जी की तरह यूज करे। जो आप हजारों साल पहले जाएंगे तो था, तब खाना 24 घंटे नहीं मिलता था, बहुत ब्रीफ पीरियड में मिलता था, बहुत एक्सटेंडेड फैमिन्स थे, ठंडी की वेदर थी, आप जाके हंट नहीं कर सकते थे, तब ये फैट आपका फ्रेंड था। राइट। तो सब क्यूटेनियस फैट जो स्किन के अंदर में होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो एक कुशन की तरह वर्क करता है। करेक्ट, एग्जैक्टली एक पिलो या कुशन की तरह काम करता है। लेकिन अब ये बलून की भी एक कैपेसिटी है। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ बाथटब की तरह। तो बाथटब में दो चीज होती है। बाथटब की एक कैपेसिटी है, ऊपर से नल है। नल समझ लीजिए खाना है, जितना ज्यादा आप खा रहे हो नल में पानी का फ्लो उतना ज्यादा है। बाथटब आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है, सब क्यूटेनियस फैट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट गुंजन ने तो छोड़ा ही नहीं खाना, और खाना है मुझे, और खाना है, अरे पिज्जा खाना। तो फिर बाथटब की जब कैपेसिटी भर जाती है और पानी तो बढ़े ही जा रहा है, तो क्या होगा, ये लीक होना शुरू होता है। जब हमारे फैट से लीक करना शुरू करते हैं तो ये फैट जाता का है, फिर ये जाके आपके ऑर्गन्स को रैप करता है। तो जब हार्ट को रैप करता है आपको हार्ट अटैक आ सकता है, लिवर को रैप करता है आपको नेफेल्डी होता है, किडनी में जाके रैप करता है किडनी डिजीज होती है, ब्रेन में जाके रैप करता है आपको अल्जाइमर हो जाता है। सो एसेंशियली जब हम वेट गेन की बात करते हैं, आप जितना बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं। कंफ्यूजन क्यों है फिर? तो जब आप, मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं खा रहा हूँ, राइट हैंड साइड है बॉडी इसको यूज कर रहे हैं। आपके लिसनर्स के लिए इतनी स्टडी की है, बहुत सिंपल, आपका जो वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 40 कर दीजिए। सपोज मेरा 70 kgs है, तो अप्रोक्सीमेट में 2800 कैलोरीज आज बर्न कर रहा हूं। अब मैं 2800 कैलोरीज बर्न कर रहा हूं और अब मुझे वेट गेन करना है तो इससे ज्यादा खाना है, अगर वेट मेंटेन करना है तो 2800 खानी है, वेट लॉस करना है तो 2800 से कम खानी है। किसी को पता ही नहीं है मैं कितना खा रहा हूँ। तो अगर आप नोट डाउन करेंगे एवरी मोर्सेल जो आप डाल रहे हैं, एंड इनफ डेटा अवेलेबल है गूगल में, आप करेंगे भाई एक रोटी में कितनी कैलोरीज, तो आपको एक सेंस आ जाएगी। अब तो मुझे लगता है कि लोगों को AI का भी यूज करना चाहिए। 100%। जो भी दिन में खा रहे हैं एक बार वो सब नोट डाउन करके आप सिंपल ChatGPT में भी डालो और आपको बता देगा आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ली है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि मैं एवरेज कितनी कैलोरीज लेता हूँ या लेती हूँ। करेक्ट। जिसका भी हमें कोई अंदाजा नहीं। सो राइट हैंड साइड में आपने मल्टीप्लाई बाय 40 की, आपको पता चला इतनी कैलोरीज में बर्न कर रहा हूँ। आपने जो बोला ChatGPT में डाल दिया, इतनी कैलोरीज में आज कंज्यूम कर रहा हूँ। अब लाइफ बहुत सिंपल है आपके लिए। राइट। सपोज 2800 प्रशांत बर्न कर रहा है और 3200 खा रहा है और मेरे को वेट लॉस करना है, तो मेरे को 2800 से कम जाना है, तो यार 600-800 कैलोरी कम खानी पड़ेगी। राइट। और फिर आपको रोज मेजर करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ यार एवरी डे खुद को मेजर करो, वेट करो, राइट, सेम टाइम, और उसका एवरेज निकालो वीकली, एंड हर वीक देखो कि ये ट्रेंड आपके फेवर में है कि नहीं। और ये ना ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम करते हो ना, तो उसके बाद आपका जो हमने बात करी ना एपेटाइट की, हमारी एपेटाइट भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाती है। अभी हमारे फैट सेल्स बढ़ बढ़ के उनको आदत पड़ गई है ज़्यादा खाना खाने की, उससे कम में हमारा गुजारा नहीं होता है। तो उसको धीरे धीरे अगर हम वापस से श्रिंक करेंगे
या वापस उसको नॉर्मल पे लेकर आएंगे तो हमारी एपेटाइट भी कंट्रोल हो जाएगी। 100% ये ऐसा देखा जाता है हमारे बहुत से डाइट क्लाइंट्स में। मैं ये देखती हूँ कि जब शुरुआत में वो ज्वाइन करते हैं तो उनको डे 1 पे लगता है कि ये तो इतना खाना खा के मेरा पेट नहीं भरेगा, ये खाना बहुत कम है मेरे यूजुअल मील पोर्शन से। बट आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उनको वही खाना ज़्यादा लगने लग जाता है, सेम अमाउंट ऑफ फूड। और वो इसलिए क्योंकि अब उनके फैट सेल्स जो बड़े हुए थे वो वापस कंट्रोल हो गए हैं। अगर बहुत सिंपली गुंजन आपके ऑडियंस को समझाऊं तो सबसे बड़ा आपका हेल्थ का प्रॉब्लम के पीछे एक रीजन है। क्या? वो इंसुलिन। मैंने जितनी स्टडी की पिछले 10 साल में, ये एक चीज समझ में आई कि इंसुलिन आपके शरीर का मास्टर रेगुलेटर है। अगर आप बहुत मोटे आदमी को देखेंगे और उसका मसल की बायोप्सी करेंगे तो आपको उसमें बहुत वाइट दिखेगा, उसका मतलब बहुत फैट डिपॉजिट हो गया। ये काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन किडनी को भी रिस्पॉन्ड करता है कि भाई ज्यादा ग्लूकोज निकाल, वो किडनी का काम है। किडनी के ऊपर भी ये काम करता है। अगर आपका इंसुलिन कंट्रोल में है, आपकी हेल्थ परफेक्ट है। अगर इंसुलिन कंट्रोल में नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। हर जगह ये प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होता है, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, मसल, फैट सेल, हर जगह। मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे डॉक्टर फास्टिंग इंसुलिन की टेस्ट क्यों नहीं कराते। फास्टिंग इंसुलिन आपको 10 साल पहले इंडिकेट कर देगा गुंजन आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक बनेंगे कि नहीं। 10 साल पहले आपको वार्न करता है। हमारे यहाँ इंसुलिन टेस्ट सिर्फ वही करवाते हैं जिनको डायबिटीज के सिम्टम्स दिखते हैं। उससे पहले एज अ हाइजीन चेकअप में कभी भी इंसुलिन टेस्ट नहीं होता, जहाँ की जैसा आपने भी बताया कि इंसुलिन is the root cause of almost all diseases in human body. Absolutely. अगर आप हर 6 महीने या साल भर में टेस्ट कराते हैं, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज अभी भी कंट्रोल में है लेकिन आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ रहा है, उसका मतलब आप प्री डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नो मैटर आपका वेट कितना है। करेक्ट। और एक बार मेरे को समझ में आ गया, मेरा यही पॉइंट है जो अपने स्टार्टिंग में बात की कि यार क्यों, अगर ये एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गई तो आदमी की, मैं बोलता हूँ ना कि ऑल बिहेवियर इज बिलीव ड्रिवन। अगर मेरी बिलीफ बदल गई तो मेरा बिहेवियर बदलेगा। अब मैं वो समोसा खाने पहले सोचूंगा, अब मैं वो चिप्स खाने के पहले। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।